Today we will be reading one chapter of Microeconomics of class 11, and the name of the topic is Consumer's Equilibrium. In case of one commodity under utility analysis जो क्लास 11 में है, तो let us first understand what is the meaning of consumer equilibrium. Equilibrium in economics means it is a state of balance or a position of rest. In case of one commodity, consumer is purchasing different units, but he always try to purchase that units of a commodity where he gets maximum satisfaction. So that is the point of consumer's equilibrium. जो यूनिट, एक कमोडिटी का जो यूनिट कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दैट यूनिट इज टर्म एज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर, उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. सो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस अंडर यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन, कुछ कंडीशन पर यह डिपेंड करता है. जैसे कंज्यूमर इज रेशनल, रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज चाहेगा टू मैक्सिमाइज हिज ओन सेटिस्फेक्शन. द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटी. हम क्वांटिटी में, नंबर में यूटिलिटी को दिखा सकते हैं, जिसको बोलते हैं कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी. थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कंस्टेंट. नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन फिक्स्ड, रिमेन कंस्टेंट. नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन प्राइस ऑफ द commodity. Next one is no change in taste and preference of the consumer. And last one is consumer must have perfect knowledge about the price, about the commodity, about the market. So these are the assumptions. Let us try to understand what is the point of consumer equilibrium. What should be the condition of consumer equilibrium and how it can be determined. कौन सा पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, इसको कैसे हम डिटरमिन करेंगे, उसका बारे में अभी पढ़ेंगे. जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, उसका कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हेन ए कंज्यूमर इज परचेजिंग ए कमोडिटी, इट इज रिलेटेड टू the following three factors. एक नंबर में प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी यू नो, it is the change in total utility. When a consumer is consuming one extra unit of a commodity, and marginal utility of money, when a consumer is spending one extra rupee, extra unit of money, how much utility he is getting, that is called marginal utility of money. यहाँ पर हम एज्यूम किए हैं marginal utility of money is 1 util and price of the consumer is 5 rupees, and the utility का जो unit है that can be measured with the help of utils. Let us try to understand the determination with the help of a table. You see the table. Here units of the commodity, that is let the commodity is good X. जब कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम करता है गुड X, उसको यूटिलिटी मिलता है 7 यूनिट. जब सेकेंड यूनिट 6 यूटिल्स,
जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है उसको यूटिल 5 यूटिल्स मिलता है। सिमिलरली 4 यूनिट में 3 यूटिल्स, 5 यूनिट में 2 यूटिल्स, 6 यूनिट्स में 1 यूटिल्स। So marginal utility is falling with the increase in consumption of a commodity, and this is as per the law of diminishing marginal utility. जैसे जैसे कंज्यूमर कोई भी एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी वो घट जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप फर्स्ट यूनिट में देखो, कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिला 7 यूनिट, बट प्राइस इज 5 रुपीज। व्हेन प्राइस इज 5 रुपीज बट ही इज गेटिंग यूटिलिटी ऑफ 7, तो कंज्यूमर इज गेनर, उसको लाभ हो रहा है। जैसे उसको लाभ हो रहा है ही विल कंज्यूम मोर। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता है ही इज पेइंग 5 रुपीज, लेकिन उसको 7 यूटिल्स का गेन हो रहा है, तो ही इज गेनर। लेकिन थर्ड यूनिट में देखो, ही इज पेइंग 5 रुपीज बट द यूटिलिटी ही इज गेटिंग, उसको जो गेन हो रहा है वो है 5 यूटिल्स। सो पेमेंट इज इक्वल टू, मतलब लॉस, जब पेमेंट करता है उसका लॉस होता है, जब सामान उसको मिलता है उसको गेन होता है, तो बोथ आर इक्वल। तो पेमेंट गेन इज इक्वल टू लॉस। सो 5 marginal utility is 5, price is also 5. That is the point of equilibrium. So the consumer is in equilibrium at 3 unit of a commodity. अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा 4 यूनिट और 5 यूनिट और 6 यूनिट, पेमेंट कर रहे हैं 5 रुपीज, लेकिन उसको मिल रहा है कम, मिल रहा है 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 यूटिल्स मिल रहा है, तो पेमेंट ज़्यादा कर रहा है और उसको जो अर्थ यूटिलिटी का अर्थ मिल रहा है, लाभ हो रहा है, वो कम, इसीलिए उसको नुकसान हो रहा है। तो ही विल नॉट परचेज 6 और 5 और 4 यूनिट because he is incurring loss. So the consumer is in equilibrium at 3 unit of the commodity where marginal utility and price both are equal to each other. आप डायग्राम देख सकते हैं। In the diagram you see is the point of equilibrium where MUX जो marginal utility curve है that is negatively sloped as per law of diminishing marginal utility. जो PX लाइन आप देख रहे हो दैट इज द प्राइस लाइन। हियर एग्जाम्पल में टेबल में प्राइस इज कंस्टेंट, दैट इज 5 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों MUX एंड PX बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एट पॉइंट E. सो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E जब वो क्वांटिटी ले रहा है 3 यूनिट्स। सो 3 यूनिट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन द कंज्यूमर इज परचेजिंग 3 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, he is at the point of consumer equilibrium where he is getting maximum satisfaction. So this is what the concept of consumer equilibrium. अगर MUX is more than PX, then consumer is gainer, so he will purchase more and more. When MUX is less than PX, consumer is the loser, he will purchase less of it. So the consumer will be in equilibrium where marginal utility of the commodity and price of the commodity both are equal to each other, and that is the point where the consumer is getting maximum satisfaction. So this is what the concept of consumer's equilibrium in case of one commodity. Thank you so much.